प्रिय सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, आज श्री रामायण के दोहा क्रमांक 192 के आगे से मैं आपको सुनाना प्रारंभ कर रहा हूँ। आप सभी भक्तिगण मन लगा करके सुनिए आप, और अपने जीवन में उस शिक्षा को जो हमें श्री रामायण से मिलती है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है। निज लोक कहीं बिरंच गे, देवने आए सिखाय, बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवं जाय, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। देवताओं को यही सिखा कर कि वानर शरीर धारण कर पृथ्वी पर जाकर हरि के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछुआय सुब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। भूमि सहित सब देवता मन में शांति पाकर अपने अपने लोक को गए। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी, देवताओं ने प्रसन्नता से शीघ्र ही उसका पालन किया। बनचर दे धरी क्षिति माही, अकुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरुण की आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। उन्होंने पृथ्वी पर वानर शरीर धारण किया। उनमें अपार बल और प्रताप था। पर्वत, वृक्ष और नखी उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि हरि भगवान के अवतार की बाट देखने लगे। गिरि कानन जय तय भरी पूरी, रही निज निज अनेक रुचि रूरी। यह सब रुचि चरित में भाषा, सो अब सो सुनो जो बीच राखा। वे सब वानर पर्वतों और वनों में भरपूर होकर अपने अपने झुंडों की टोली बनाकर रहने लगे। ये ऐसा सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह सुनो जो बीच में ही रहने दिया था। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित ते दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। अयोध्यापुरी में रघुवंश भूषण राजा दशरथ का नाम वेदों में भी प्रसिद्ध है। जो धर्म धुरंधर गुण निधान ज्ञानवान थे, उनके हृदय में भगवान की पूर्ण भक्ति थी और बुद्धि उसी में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। कौशल आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। पति आज्ञा में तत्पर तथा हरि के चरणों में उनका विनीत और दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाई। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। एक बार राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। वह उसी समय गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनती की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कई वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। धरऊ धीर हुई है सुत चारी,
त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अपना सब सुख दुख गुरु को बताया, सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझा कर कहा, धीरज धरो, तुम्हारे तीनों लोकों में प्रसिद्ध भक्तों के भय हरने वाले 4 पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया और पुत्र कामना के निमित्त पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। भक्ति के साथ मुनियों ने आहुतियां दी। तब हाथ में चरु मतलब हवि व्यान्य खीर के लिए अग्निदेव प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। यह अभी बांट देहु नृप जाई, जता जोग दे भाग बनाई। और बोले, जो कुछ वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार किया था वह तुम्हारा सब कार्य सिद्ध हो गया। हे राजनीय, हविष्यान्य मतलब खीर ले जाकर यथा उचित भाग बनाकर रानियों में बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल समय समुझाई। परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाई। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। तब संपूर्ण सभा को समझा कर अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। राजा दशरथ परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष नहीं समाता था। तमय राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादिता चली आई। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर दीना। उसी समय राजा ने प्रिय नारियों को बुलाया। कौशल्या आदि रानियों वहां चली आई। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे भाग के फिर 2 भाग किए। कह नृप सो दयो, कहो रहियो सो उभय भाग पुनि भयो। कौशल्या कई हाथ धरी, दीन सुने त्रय मन प्रसन्न करी। उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया, शेष के फिर 2 भाग किए। और कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर धरकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। हे विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब रानी गर्भवती हुई। वे हृदय में अति हर्षित हुई और उन्हें बड़ा सुख हुआ। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, वह सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राज रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चल गयो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित थी। सुख से कुछ समय व्यतीत हुआ। फिर जब प्रभु प्रकट होने वाले थे, वह समय आ पहुंचा। 2 जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी।
योग लगन ग्रह वह और तिथि सभी अनुकूल हो गए। चराचर जीव बहुत ही आनंदित हुए, क्योंकि रामचंद्र जी का जन्म ही सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि पवित्र चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, भगवान का प्यारा अभिजित मुहूर्त, मध्याह्न काल, ना बहुत शीत ना धूप, संसार को शांति देने वाला पवित्र समय था। शीतल मंद सुर भी बहरा बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरिजन मनियारा, श्रवण सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। देवता और साधुजन प्रसन्नचित उत्साह युक्त थे। वन फूल उठे, मणियों पर्वतों में मणियों की खानें उत्पन्न हो गई। सब नदियों से अमृत की धारा बहने लगी। सो अवसर बिरंच तब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन बिमल संकुल सुर जूथा, गावै गुण गंधर्व बरूथा। वह समय जब ब्रह्मा जी ने जाना, तब सारे देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया, और गंधर्वों के समूह हरि गुणगान करने लगे। बरसै सुमन सुमंजलि साजी, गह गई गगन दुंदुभि बाजी। आय स्तुति करई नाग मुनि देवा, बहु विधि लावै निज निज सेवा। सुंदर अंजलियों में भर भर कर फूल बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे, और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार में भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। देव समूह विनती कर अपने अपने लोकों में पहुंचे। सब लोगों को सुख देने वाले सर्वव्यापी भगवान प्रकट हुए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, आज श्री रामायण के दोहा क्रमांक 196 तक मैंने आपको श्री रामायण पाठ सुनाया, राम कथा आपको सुनाई। कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अवश्य बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली राम कथा में, अगले रामायण पाठ में। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।